विभाज्य होगा। इसको कथन नाम दे देते हैं बी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे एक और 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो तीसरा का फर्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। बाकी तीसरा का जो जितने भी क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है हम सब पढ़ेंगे। बोलिए जो तीसरा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है वो अपरिमेय है। ये जो लिखा गया है 1/√2 है, सिद्ध करना है कि जो संख्या है वो अपरिमेय है, ठीक है। तो इसे हम सिद्ध करना है, तो हम इसे सबसे पहले उल्टा मान के सिद्ध करेंगे। जैसे इसको हम यहाँ से लिखेंगे कि माना यहाँ से माना 1/√2 एक अपरिमेय दिया है तो हमने परिमेय मानेंगे, परिमेय मान के हल करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत है विपरीत है। तो ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है, तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b। यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे जहाँ a तथा b सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है। और जो b का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर जैसे b का मान 0 के बराबर हो जाएगा फिर ये परिमेय संख्या नहीं रह पाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। हमें ध्यान नहीं रखना कि नीचे का जो ये मान है हर का मान वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा a√2 और ये आपका हो जाएगा b। अब हमें रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a√2 का वर्ग, ये हो जाएगा b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a² गुणा 2 हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा क्योंकि इससे कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा b², ठीक है। तो अब जो ये 2 गुणा में है इसको भेजेंगे तो उधर बट्टा में चला जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा b²/2। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए b² 2 से विभाज्य है, यहाँ लिखते हैं b² 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो b भी 2 से विभाज्य होगा, b भी 2 से विभाज्य होगा, इसको बताते हैं कैसे होगा। इसको हम कथन देख लेते हैं। इसका कंडीशन ये है, अगर कोई संख्या है जिसका वर्ग हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10 का वर्ग है जो 2 से विभाज्य है। 10 का वर्ग कितना होगा 5 लिखते हैं। 10 का वर्ग आपका होगा 100, 100 में 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। फिर इसका वर्ग भी हटा देगा, 10 बटा सिर्फ 5 लिखे तभी भी रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर स्क्वायर विभाज्य है तो स्क्वायर हटाने पर भी क्या होगा, विभाज्य होगा। अब लिखेंगे पुनः b बराबर, देखिए b है तो पुनः b बराबर लिखेंगे 2m। यहाँ पर हम समीकरण 1 बना देते हैं इसको, पुनः b बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो जो समीकरण 1 है यहाँ पे, तो लिखेंगे a², इधर लिखेंगे देखिए b²/2 है तो b का मान भरना है 2m, लिखेंगे 2 और ये हो गया m का स्क्वायर, और नीचे का हो जाएगा आपका, नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ यम एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए जहाँ यम एक पूर्णांक है, साइड में लिख सकते हैं यम के बारे में कि यम है क्या, किस प्रकार की संख्या है, तो कोई भी एक पूर्णांक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a² बराबर ये हो जाएगा 4m²/2, 2 से भाग करेंगे 2 तो कट जाएगा, 2 दूना 4, तो a² बराबर हो जाएगा आपका 2m², ठीक है। अब यहाँ से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ हम जस्ट लिख सकते हैं कि a² जो ये a² नहीं, चलिए यहाँ से ये 2 जो गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो लिखेंगे a²/2 इधर हो जाएगा आपका यम। तो यहाँ लिखेंगे a² 2 से विभाज्य है, a² 2 से विभाज्य है,
तो लिखेंगे ए भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ए व बी से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्मॉल ए, जो हमने स्मॉल ए माना है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी सौभाज्य पूर्णांक नहीं है। सौभाज्य पूर्णांक इसलिए, और इसमें देखिए मतलब इसमें 2 कॉमन हो गया और इसमें भी क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया, जो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि वे संख्या जिनका मौसा 1 होता है सौभाज्य संख्या कहलाती है, लेकिन यहाँ सौभाज्य संख्या कहलाती ही नहीं है। और सौभाज्य संख्या कहलाएगा तभी तो ये परिमेय बनेगा। ये तो सौभाज्य कहला ही नहीं रही। इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या दी गई है वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। लिखेंगे कथन ए तथा कथन बी से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्मॉल ए तथा स्मॉल बी सौभाज्य पूर्णांक नहीं है, अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। 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 बोर्ड में तो जगह नहीं खाली है, इसको हम बता दे रहे हैं कैसे आपको लिखना है। तो ये तो इतना हो गया। इसके नीचे लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, ये तो हो गया। तो हमारी कल्पना गलत इसलिए है कि हमने जो माना था, हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, लेकिन ये हो गया जो हमने कल्पना ये किया था कि ये परिमेय है, लेकिन यहाँ तो ए और बी सौभाज्य पूर्णांक है ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अतः हमारी जो कल्पना का है वो गलत है। अतः दिए गए जो संख्या है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः दिए गए संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए दिए गए संख्या इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।